हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। ये मेरा ब्रह्मास्त्र नोट्स है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है। आप अब कहोगे मैम आपने तो बोल दिया हमारे चारों तरफ मैटर ही मैटर है, लेकिन मैम मैटर होता क्या है? तो बेटा मैटर क्या है? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। अब आप कहोगे मैम आपने तो पढ़ दिया लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आया। तो बेटा मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर वो होता है वो जो थोड़ा सा स्पेस भी कवर कर लेता है और उसका कुछ ना कुछ मास, एक तरह से वेट से समझ लो, कुछ ना कुछ उसका वेट भी रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये पेंसिल है, मैंने पेंसिल को रख दिया। ये पेंसिल ने इस कॉपी की इतनी स्पेस जो है कवर कर ली, थोड़ी सी स्पेस तो इसने कवर की, और थोड़ा 10 ग्राम 5 ग्राम इसका वेट भी है। तो बेटा ये मैटर है। अब समझ में आया? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मैटर वो होता है जो थोड़ा सा स्पेस कवर कर लेता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। आपने देखा होगा कभी आपसे पानी गिर जाता है तो पूरा फैल जाता है, तो वो ना उतने स्पेसेस को कवर कर लेता है और उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही ना वाटर का। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। रोड है, एयर है, वाटर है, डस्टर है, चौक है, एक्सेट्रा। ठीक है। और लेकिन आपको ये ध्यान देना है, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, कोल्ड, हॉट, थॉट, आइडियाज, अफेक्शन, स्मेल, ये सब बेटा मैटर नहीं है। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ बोला और स्मेल भी मैटर नहीं है। लेकिन बेटा अगर कोल्ड के साथ जुड़ जाए कुछ, जैसे हो जाए कोल्ड ड्रिंक, तो बेटा ये मैटर है। और स्मेल के साथ जुड़ जाए स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो बेटा ये भी मैटर है। बस ऐसे नॉर्मल स्मेल लिखा रहेगा तो बेटा वो मैटर नहीं होगा। लेकिन अगर उसी जगह स्मेल ऑफ परफ्यूम लिखा होगा तो बेटा वो 100% मैटर होगा। देखो मैंने लिखा है लाइक स्मेल ऑफ परफ्यूम लाइक कोल्ड नॉट मैटर बट कोल्ड ड्रिंक आर मैटर। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देखते हैं, अगर आपको इतनी समझ आ गई हो तो। एक मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ना मैटर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो लोगों ने बोला हाँ साइंटिस्ट जी बताइए कौन कौन से 2 भाग हैं वो मैटर के। तो बताया गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर और भी तरह से बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन राइज होता है कि मैटर बना किससे है। मैंने समझ लिया मैटर क्या होता है, मैटर कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं ये भी समझ लिया। अब समझ लेते हैं मैटर बनता किससे है या बना किससे है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। मैटर ना छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे पार्टिकल से बना है। और मैटर इतने छोटे होते हैं कि आप उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल है चॉक। बेटा आप देख सकते हैं ये चॉक है, अगर हम इसे क्रश करें तो मैंने इसको छोटे पार्ट में क्रश किया है, आप देख सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। मैं दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं चॉक के कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये भी देख सकते हैं। अभी मतलब इसको बस मैंने क्रश किया और जब इसको फाइन पाउडर बनाएंगे तो आप इमेजिन कर ही लीजिए कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। नाउ टॉपिक पे आते हैं। अब हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझ लेते हैं। तो फटाफट से समझते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो देखो इसमें ये है बेटा, इसमें पूरे आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं। पहला समझ लेते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अभी मैंने आपको चौक एग्जाम्पल दिखाया है बेटा, कितने स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो मैंने दिखा दिया। एक
KMNO4 होता है, ये देखो लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है, K कैपिटल, M कैपिटल, N रहता है स्मॉल, O रहता है कैपिटल, 4 O के नीचे रहता है, ठीक है। तो KMNO4 आपके टीचर ने बताया होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करा के, ठीक है बेटा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल का बेटा एग्जाम्पल है KMNO4 और चॉक है, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसमें ना थोड़ी थोड़ी जगह रहती है, आपने देखा होगा सॉलिड एकदम पास पास सटे हुए से रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर और गैस में पूरे दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये गैस का लग रहा है मुझे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो थर्ड देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। हाँ, गैस का ये भी गैस ही का है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मैं आपको बता दूं, देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जैसा कि स्पेस है, ठीक है। तो गैस में बेटा सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, उसमें जगह होती है, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक में सटा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, एक में सटे हैं, तो वो पहले सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, ठीक है बेटा। अब हम समझ लेते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जस्टिफाई, ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से देखो। तो मैंने अभी KMNO4 का एग्जाम्पल दिया, तो ये मैंने पानी लिया बीकर में, 10 ml वाटर ले लिया, ठीक है बेटा। ये KMNO4 है, 2 क्रिस्टल एकदम छोटा छोटा, 2 चुटकी मैंने इसमें KMNO4 बेटा डाल दिया, पर्पल कलर ये ला देता है, ठीक है। तो वाटर बिकेम पर्पलिश कलर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ KMNO4 इन वाटर। जैसा कि आप समझ रहे हो, जैसे ही मैंने इसमें KMNO4 2 क्रिस्टल डाला, पानी का कलर एकदम पर्पल हो गया। तो देखो वाटर हमको 10 ml 90 ml, देखो बेटा 10 ml वाटर लेंगे, उसमें मैंने KMNO4 डाला, सॉरी 100 ml वाटर लेना है बेटा, इसमें KMNO4 2 क्रिस्टल डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें से 10 ml वाटर निकाल के दूसरे बीकर में डालेंगे। उसमें पहले से देखो 90 ml नॉर्मल वाटर है, 10 ml मैंने KMNO4 वाला इसका वाटर डाल दिया, फिर इसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे। तो 4-5 बार बेटा ऐसा होगा जो कि कलर आता जाएगा, लाइट एकदम लाइट पर्पल हो जाएगा, लेकिन KMNO4 का कलर आता रहेगा, ठीक है बेटा। पर्पल से पिंक कलर हो जाएगा लास्ट स्टेज में। तो अब मैं बताती हूँ आपको, तो बेटा अब हम ये पढ़ के देखते हैं, दीज एक्टिविटी शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल लाइक KMNO4, इट ऑक्यूपाई ऑल स्पेस ऑफ वाटर स्प्रेड ओवर H2O। H2O मतलब वाटर। ये क्या बोला गया है बेटा इसमें कि KMNO4 को जैसे ही पानी में डाला, इसने पूरा पानी का स्पेस कवर कर दिया। तो बेटा आप एग्जाम्पल ये करके घर में देख सकते हो, KMNO4 तो नहीं होगा, पानी में इंक डालना, तुरंत बेटा पूरा पानी ही ब्लू कलर या ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो बस 2 चुटकी KMNO4 से पूरा पानी पर्पल हो गया, और उसके पर्पल पानी के 10 ml से नॉर्मल 90 ml पानी भी पर्पल हो गया। ऐसा आपको 4 से 5 बार करने में भी पानी पर्पल ही दिखाई देगा बेटा ना। अब दूसरा आएगा, आपसे पूछेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जस्टिफाई। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, बस ध्यान से समझना है, प्लीज़ कंसंट्रेट होना, ठीक है। तो मैंने एक बीकर लिया बेटा, उसमें 100 ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, फिर 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर डाल दिया, फिर उसको स्पैचुला से चला लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, चीनी तो सबसे पहले जाके बेटा बीकर के नीचे बैठेगी, और पहले चीनी आप मेल्ट करोगे तो चीनी बड़ी से छोटा होती है, छोटे छोटे टुकड़े में टूटती जाती है ना बेटा। तो आप देखेंगे ये पानी है, H2O के ये पार्टिकल्स हैं, और चीनी जाके इसके बीच में बैठ गई है छोटे छोटे। तो पहले H2O एकदम सटा हुआ था, फिर उसको स्पेस दिया तो चीनी इसके अंदर आके ना बैठी, तो इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम बेटा।
पार्टिकल में जो स्पेस है शुगर उसमें जाके बैठ गया ना, लाइक आपको मैंने दिखाया बेटा, और फिर इसके वजह से वाटर लेवल में चेंज नहीं हुआ बेटा, लेकिन फिर भी स्पेस है ना, नहीं तो चीनी अगर डिजोल्व होता तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, चीनी तो पार्टिकल के बीच में जाके बैठी थी वाटर के। तो समझ में आ गया ये दोनों एक्टिविटी, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर इट्स क्रिस्टल स्प्रेड इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल में बेटा टूट गई। These particles of sugar go into the spaces between the various particles of water, due to which there is no change in water level. बहुत इजी था बेटा ये। आगे बढ़ते हैं। Particles of matter are continuously moving. तो मैं सारे चीज़ को आपको एग्जाम्पल से बेटा समझा रही हूँ, ऐसे ही एग्जाम में लिखना। चलो कॉन्टिन्यूसली मूविंग का देखते हैं। आप जब अगरबत्ती जलाते होंगे, हाँ बेटा मैं एग्जांपल देती हूँ, इंसेंस स्टिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आप जब भी अगरबत्ती बेटा जलाते होंगे एक कॉर्नर के रूम में रख देंगे, लेकिन आपको स्मेल रूम के बाहर तक आती है, उसका जो उसमें से गैस जो निकलती है अगरबत्ती में से वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मूविंग, घूमते रहते हैं मैटर्स पार्टिकल्स के। ठीक है बेटा, तो यही मैंने क्या लिखा है, आप अगर अगरबत्ती जलाते होंगे तो पूरे जगह फैल जाता है और उसकी खुशबू आप तक आती है। ये तभी संभव है जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करेंगे बेटा। चलो, व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम वेरी क्विकली बेटा। चलो समझ में आ गया होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर से समझते हैं बेटा। आप एक बार चौक ले लीजिए, एक आयरन की नेल, मतलब आयरन की काटी कील जो भी आप बोलते होंगे, लोहे की जो होती है जो दीवार में लगती है, तो चौक ले लेंगे, एक आयरन नेल ले लेंगे। तो चौक को तोड़ने के लिए आपको कम फोर्स लगेगा, थोड़ा सा बस ऐसे किया चौक टूट जाएगी। लेकिन आयरन नेल को तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा बेटा, उसको मारना पड़ेगा हैमर से, तो आयरन नेल नहीं तोड़ पाएंगे हम लोग ना। एग्जाम्पल, लिक्विड में हम अपने हैंड से रैपिडली मूव कर सकते हैं। लिक्विड में अपना हाथ हम आराम से देखो घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे आपने खेला होगा पानी में हाथ डाल के, तो लिक्विड में हैंड आराम से मूव कर लेंगे बेटा। लेकिन सॉलिड है, ईंटे को क्या तोड़ लोगे क्या मार के? नहीं कर पाएंगे ना, उल्टा चोटी लग जाएगी, हाथ ही टूट जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, पानी में हम अपना हाथ आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड पे मारे, ईंट पे मारे, टूट गया, हाथ ही पता चला। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये चारों अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं ना। अब बेटा डिफ्यूज़न की बारी आती है। तो बेटा डिफ्यूज़न आपके बायो में भी है, जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट है। लेकिन बेटा ये केमिस्ट्री के टर्म में नहीं है कि केमिस्ट्री में भी वही उठा के लिख दिया, नहीं। केमिस्ट्री में इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देयर ओन। तो बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, देखो क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है और खुद से ही मतलब इंटरमिक्स हो जाता है, ये नहीं कि आपको मिक्स भी करना पड़ता है। आपने इंसेंस स्टिक, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप तक स्मेल कैसे आती है, तो वो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न बेटा, वो अपने आप मिक्स होकर खुद से आपके पास आती है। आप जाते नहीं हो सूंघने अगरबत्ती को, वो खुद से आती है आप तक उसकी स्मेल ना बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल में पार्टिकल्स स्मॉल, वो जो चारों कैरेक्टरिस्टिक थे वो यहाँ भी अप्लाई होंगे। देखो इन चारों में से डिफ्यूज़न के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फिट हो रही है, कौन सी? कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाली। मैंने इंसेंस स्टिक आपको बताया है ना। एक एग्जाम्पल और है बेटा, अगर आपको ठंडा खाना है तो वो बाहर तक नहीं महकता है, लेकिन गर्म खाना महक रहा है, बनता है, तो मतलब उसकी महक बाहर तक आती है। ये भी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से। और परफ्यूम की स्मेल आप तक क्यों आती है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाली अगर पूछेगा राइट वन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न, तो लिखेंगे इंसेंस स्टिक लिखेंगे, और वो जो गर्म खाने की खुशबू आती है। और बेटा कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाली लिख देंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए बेस्ट है। फिर क्यों कॉन्टिन्यूसली मूविंग वाली क्यों इसके लिए बेस्ट है? वाई? तो बिकॉज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मोशन।
ये इसमें मतलब दो पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं ना, इंटरमिक्सिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 बेटा। चलो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन बढ़ेगा बेटा, मोशन बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। अब मैंने एग्जाम्पल आपको अभी दिया था टेम्परेचर वाला, जो खाने की महक आती है। तो बेटा खाने की महक आती है तो डिफ्यूज़न भी होता है ना, कि डिफ्यूज़न नहीं होता है? आपको महक नहीं आती है गर्म खाने की? आती है। तो बेटा मोशन इज़ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, मैं अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बता रही हूँ। देखो तावा लिया आपने, तावा पे घी डाला, ठीक है, तो टेम्परेचर को आपने क्या किया? बढ़ा दिया। गैस को तेज़ किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और फ्रिज में रख दिया तो टेम्परेचर कम होगा ना बेटा। तो आपने गैस को तेज़ किया और तावे पे आपने घी डाल दिया, ठीक है, तो घी लगेगा, उछलने लगता है, आपने देखा होगा। तो उछलने लगता है तो उसमें मोशन आती है, मोशन मतलब हिलना, तो उछलने लगेगा बेटा। तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज़न। देखो टेम्परेचर क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है टू डिफ्यूज़न ना। और इन्वर्सली का क्या होता है? अगर करते तो इन्वर्सली, वैसे ये है नहीं ऐसे, इन्वर्सली का साइन 1/2 अपॉन में करके जो भी होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसका यहाँ नाम रहता है, जैसे मास ना बेटा। तो ऐसे है, ठीक है, इन्वर्सली का, और ये डायरेक्टली का ये है, और इन्वर्सली में 1 ऐसे लग जाता है, और ये D नीचे चला जाता है ना। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, टेम्परेचर कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूज़न के। एक तो मैंने बताया कि मोशन में, अगर तावे पे घी डालो मोशन में आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, डिफ्यूज़न बढ़ता है। एक आप देखे होंगे धूप में आपको खड़ा कर दिया जाए, वो भी नंगे पैर, तो आपके पैर कितने चलते हैं, आप जल्दी जल्दी भागने लगते हो, आपके अंदर मोशन बढ़ जाता है ना। तो वही है बेटा एग्जाम्पल। तो ठंडे खाने में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हमें बाहर तक खुशबू नहीं आती, मगर गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी खुशबू, मतलब उसकी खुशबू बाहर तक आती है बेटा। देखो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिफ्यूज़न के। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल अभी मैंने जो बताया, परफ्यूम, हॉट फूड, हाँ हॉट फूड, और बेटा KMnO4 ना। तो देखो ये तीनों मैंने बताया है, आपको समझ ही आ गया होगा। तो सॉलिड में देखो ये सटे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। लिक्विड में देखो थोड़ा दूर है, गैस में देखो कॉन्टिन्यूसली मूव ही करते रह रहे हैं, घूम ही रहे हैं एक जगह। चलो अब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं बेटा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ बच्चे डजेंट मैटर, ये मैटर वो मैटर लिख देते हैं, नहीं बेटा, ये आपके केमिस्ट्री के टर्म से, वो आपकी लाइफ के टर्म से हो जाती है। चलो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं बेटा। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनिट। सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। पेंसिल है, ये पेंसिल ही ना रहेगा कि ये आप इसको तोड़ के कुछ और बना सकते हो, ये पेंसिल ही रहेगा कि इरेजर बन जाएगा? नहीं, पेंसिल रहेगा। तो चलो फिक्स रहता है। वॉल्यूम भी फिक्स रहता है बेटा इसका। डेंसिटी मतलब टेम्परेचर एक तरह से, तो वो सॉलिड में हाई रहती है डेंसिटी ना। टाइप इसका क्या है? स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्ट्रॉन्ग रिजिड आपने पढ़ा होगा बायो में, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये देखो पेंसिल स्ट्रॉन्ग है क्या? ये मुड़ जा रहा है क्या? फ्लेक्सिबल है क्या? नहीं, तो इसको स्ट्रॉन्ग ही ना कहेंगे, भले टूट जाएगा लेकिन ये अपने शेप को नहीं छोड़ेगा। इसमें रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मतलब बेटा ये अपने शेप को नहीं छोड़ता है, चाहे आप कितना इसको पीट दो। इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है कि आप इसको किसी कंटेनर में दबा के रख सकते हो, नहीं, कंप्रेसिबिलिटी गैस में होती है बेटा, इसमें नहीं। इसमें IMFA मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये सटा है ना, तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। स्पेसेस इसमें मिनिमम है, स्पेस नेलिजिबल है, मतलब है ही नहीं, स्पेस ना के बराबर है। ये मूव नहीं कर सकते अपने जगह। क्या ये पेंसिल को रख दिया, क्या ये घूम रहा है क्या? नहीं। चलो, लेकिन गैस घूम के पूरे रूम भर घूम जाता है। चलो लिक्विड देखते हैं, इसका इनडिफिनिट शेप होता है। पानी गिरता है तो क्या एक ही शेप जैसा गिरता है? कभी कुछ बन जाता है ना। वॉल्यूम इसका इनडिफिनिट रहता है, नहीं, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड रहता है बेटा, डिफिनिट रहता है। डेंसिटी इसमें मॉडरेट रहती है। टाइप इसका क्या है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब ये कितना बह सकता है, बहता रहता है। इट हैज़ मैनी टेंडेंसी टू फ्लो।
कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है इसमें, स्पेस मॉडरेट होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है। तो लिक्विड आप देखे होंगे हमेशा गैस और सॉलिड के बीच में आता है, तो बेटा सब इसमें मॉडरेट ही होता है ना। चलो गैसेस की बात करते हैं, तो इसमें इनडिफिनिट शेप रहता है। हाँ, इसका शेप फिक्स रहता है क्या? गैस को किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं रहता है। डेंसिटी मिनिमम रहती है, कम रहती है डेंसिटी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं ना बेटा। टाइप इसका कंप्रेसिबल है, ये इसको कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर में रखने को कंप्रेसिबल बोलते हैं। तो स्पेसेस इसमें मैक्सिमम होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ये बहुत दूर रहता है ना, नेलिजिबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। दे आर मूविंग, देखो हमेशा घूमते रहते हैं, कहीं भी इनको बॉटल में भी रख देना, एक दूसरे को मारते रहेंगे, घूमते रहेंगे। चलो, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस they hit each other as well as walls of the container, thereby exerting pressure on the walls of the container। ये क्वेश्चन कॉमन है जो आपसे पूछ लेगा। सजेस्ट टू वेज टू लिक्विफाई द गैसेस, तो बेटा बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ध्यान देना। चलो, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? फ़ारेनहाइट में हो सकती है, डिग्री में हो सकती है, केल्विन में हो सकती है। ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है और यूनिट है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ध्यान देना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है बेटा, ये एब्सोल्यूट है। डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन आता है ना बेटा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273.15 या 273 ही प्लस करना है। आप 0.15 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो बेटा, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आसान करने के लिए मत ही लो, 273 ही लेना आप लोग। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए 273 प्लस करेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने के लिए माइनस करेंगे। फ़ारेनहाइट नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। चलो, तो देखो ये क्या है, टेम्परेचर से केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कह रहे हैं, तो 25 डिग्री दिया था कि इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करो। 273 बेटा प्लस कर दिया, 298 केल्विन हमारा आ गया। फिर आ गया केल्विन से डिग्री सेल्सियस में करने को 298 को, तो इसमें से 273 माइनस कर दिया, तो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया बेटा। देखो, वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन 2 वेज, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, अरे है क्या भैया? पहले लेटेंट हीट समझना है। लेटेंट हीट मतलब बेटा हिडन हीट, जो छुपा हुआ हो, बस यही लिखना। लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट। और फ्यूजन है बेटा सॉलिड से लिक्विड में बदलना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब कि आइस आप देखे होंगे, फ्रिज से निकाल दो, वो सॉलिड रहता है, आइस फिर मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बेटा? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस में बदलना क्या होता है? वेपराइजेशन। आप ध्यान दिए होंगे, कभी भी कढ़ाई में पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए ठंडी में, तो वो ना मतलब थोड़ी थोड़ी गैस, मतलब उसमें नमक जैसा हो जाता है और धुआं निकलता है, तो धुआं वो ना लिक्विड गैस बन जाता है बेटा, तो लिक्विड से गैस में बदलने को वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन ये होता है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल दो। क्या होता है सब्लिमेशन? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज जो होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन का एग्जांपल देखो, कैम्फर मतलब कपूर, जलाते हो सॉलिड रहता है, सीधे जल के गैस जैसा निकलता है ना, यही सब है। देखो सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक, चलो अब डिपोजिशन क्या होता है? इसी का ठीक उल्टा, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, लिक्विड कह रहा भैया मेरे को भी पूछ लो, मैं भी हूँ किसी में। चलो, इसका एग्जाम्पल है बेटा ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब नेम है, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट था KMnO4, तो उसका पोटेशियम पर मैग्नेट है। ड्राई आइस का है सॉलिड CO2 ना बेटा, सॉलिड CO2 याद रखना।
गैस से लिक्विड में बदलना उसको कंडेंसेशन कहते हैं। बेटा यहाँ समझो, देखो गैस से लिक्विड में बदलना उसको कंडेंसेशन कहते हैं। क्या? गैस से लिक्विड में जो बदलता है, गैस से बेटा लिक्विड में बदलता है, कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस में मैंने बताया था वेपराइजेशन। लिक्विड है, गैस में क्या वेपराइजेशन ही तो हो रहा है। सॉलिड से गैस क्या होगा? सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड, इसका उल्टा डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, अगर कोई भी चीज़ सॉलिड में आ रहा है बस ध्यान दो, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड, आइस का एग्जांपल दिया था, फ्यूजन बेटा याद रखना, तो इसका आपको ज़रूरी है थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी कौन बला है? बेटा काइनेटिक एनर्जी वो होता है ना, मतलब जितना भी मतलब हीट जो देते हैं काइनेटिक एनर्जी उसी को कहते हैं। टेम्परेचर, गर्म चीज़ कोई भी, उसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ना। तो देखो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन, टेम्परेचर दोगे तभी तो वो मोशन में आएगा। अभी क्या पढ़े हैं, चलो। व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग, मैं बताती हूँ। देखो सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे, आइस को गर्म करोगे तो लिक्विड मिलेगा, तो सॉलिड को हीट करेंगे, उसके नीचे से मैंने हीट प्रोवाइड किया तो इसके अंदर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दीवारें हैं ना वो टूट गई और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। थोड़ी थोड़ी स्पेसेस आ गई इसमें। गैस पे देखो, गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड की वो टूटेगा, इंटरमोलिकुलर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बहुत है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग, देखो हमने हीट प्रोवाइड किया तो वो स्टेट को चेंज करने में मदद आई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में मदद आई। लेकिन बेटा अगर हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो देखो गैस से लिक्विड में आएगा, कूल प्रोवाइड करेंगे तो और सटता जाएगा, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। ध्यान देना, हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वॉल जो है टूटेगी, ये दीवार टूटेगी और थोड़ी सी स्पेसेस आ जाएंगे और इसमें स्पेसेस ही कम हो जाएंगे अगर कूलिंग प्रोवाइड कर दिया तो, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? देखो सॉलिड वो होता है जो मतलब ना मेल्ट होगा, लिक्विड बन जाएगा। आपने क्या आइस का एग्जांपल मैंने बताया था यार, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना बेटा। चलो बॉइलिंग पॉइंट वही, लिक्विड मतलब ना क्या कहते हैं, मेल्ट होता है, गैस बन जाता है, मतलब गैस पे चढ़ा दी, पानी बॉईल हो रहा है, वही बॉइलिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होना शुरू होता है पानी, याद रखना। इसका 100 डिग्री सेल्सियस और आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल याद रखने वाला है। वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों याद करना है आपको। चलो लेटेंट हीट क्या होता है? ऐसी हीट जो स्टेट चेंज करने के लिए हो, मैंने बोला, और ये हिडन हीट होती है, फोर्स अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए होती है। हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या बताया मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है बेटा। चलो अभी मैंने जैसे बताया था लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन। अब ये हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन पढ़ा दिया है, अब यहाँ इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। The amount of heat requires to be 1 kg of solid to get converted into liquid at 1 atmospheric pressure ना। latent heat of vaporization क्या होता है? देखो लिक्विड से गैस में आने को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सॉलिड CO2 ड्राई आइस मैंने बताया था, इस पे हमने हाई प्रेशर लगाया, फिर प्रेशर हटा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ना, तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। हाँ तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका स्टेट चेंज होता है, और टेम्परेचर घटाएंगे, लो करेंगे तो मतलब पास आ जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। अब इवापोरेशन क्या होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बट पानी 30, 40, 50 पे ही गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ, देखो ये सब एग्जांपल है ना। इवापोरेशन मैं एग्जांपल देती हूँ। आप एकदम दौड़ के आए हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, अचानक से कूलर के सामने जाओ, कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो बेटा वो इवापोरेशन ही एक तरह से है ना। तो रीज़न ऑफ इवापोरेशन क्या होता है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स।
क्यों होता है इवापोरेशन बताओ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है पार्टिकल्स की, याद रखना ना। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन बेटा ना, सरफेस एरिया देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के, ये याद करना होगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 1 आ गया। और विंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। चलो, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? इवापोरेशन कैसे ठंडी प्रोवाइड करता है हम लोग को? हमने कूलिंग प्रोवाइड की लिक्विड से गैस में, मतलब कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? मैंने क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेगा बेटा, लेकिन कूलिंग प्रोवाइड करोगे तो वो पास में आएगा, कन्वर्ट होना है ना। तो एनर्जी दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हमने, कूल एनर्जी, सो इट कन्वर्ट इनटू वेपर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा 30 मिनट्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।